हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निजिल नायर और मैं आपके लिए सी प्रोग्रामिंग का पूरा वीडियो सीरीज़ लेके आने वाला हूं, जिसमें मैं आपको बेसिक से लेकर पूरा एडवांस तक सब चीज़ मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ये कोर्स बेसिकली इंजीनियरिंग में जो स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट है सेमेस्टर 2, मुंबई यूनिवर्सिटी की जो स्टूडेंट्स हैं सेमेस्टर 2 में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नाम का एक सब्जेक्ट है। स्पेशली उनके लिए मैं ये वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट बना रहा हूँ। पूरा वीडियो स्टार्ट टू एंड तक का, मतलब मॉड्यूल 1 से लेकर लास्ट मॉड्यूल तक के सारे चैप्टर्स, सारे मॉड्यूल्स हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे बेसिक से हम लोग बात करेंगे, बहुत इजी लैंग्वेज में हम लोग ये सी प्रोग्रामिंग सीखेंगे। ओके, तो पहला चीज़ जो हम लोग देखने वाले हैं आज, दैट इज इंट्रोडक्शन। ओके, इंट्रोडक्शन टू सी। इंट्रोडक्शन टू सी। अब ये इंट्रोडक्शन टू सी में हम लोग क्या करने वाले, बेसिकली देखो ये जो सी लैंग्वेज है, ओके, दिस सी लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज विच इज डेवलप्ड बाय अ पर्सन कॉल्ड एज डेनिस रिच। ओके, तो शुरुआत इनका नाम लेके ही करना पड़ेगा, डेनिस रिच। इन्होंने बनाया हुआ लैंग्वेज है, एक भाषा है। ओके, और ये लैंग्वेज को हमको सीखना है। ओके, ये लैंग्वेज एक्चुअली इट इज अ मदर ऑफ मेनी लैंग्वेजेस, मेनी एडवांस लैंग्वेजेस। ओके, तो ये एक लैंग्वेज अगर आपको समझ में आ गया तो फिर बहुत सारे आगे के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एडवांस लेवल के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी इजीली आपको समझ में आएंगे। तो यहाँ पर ये जो डेनिस रिची है, इन्होंने ये जो लैंग्वेज है ये बनाया था इन द ईयर 1972। ये लैंग्वेज तैयार किया था इन द ईयर 1972। तो ये लैंग्वेज सीखने से पहले ये लैंग्वेज क्या होता है? ये लैंग्वेज बेसिकली, अभी आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज मालूम है। ओके, इंग्लिश लैंग्वेज में आपने कैसे इंग्लिश सीखा था? यू रिमेंबर इंग्लिश लैंग्वेज कैसे सीखा था? तो इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसका भी एक जर्नी था, इंग्लिश लैंग्वेज का भी एक जर्नी था। क्या था वो जर्नी, याद है सबको? आप जब जूनियर केजी में थे तो शायद आपको पहला चीज़ जो पढ़ाया गया था दैट वाज अल्फ़ाबेट्स। ओके, पहला जो चीज़ पढ़ाया गया था दैट इज व्हाट, अल्फ़ाबेट्स। उसके बाद आपको क्या पढ़ाया गया? अल्फ़ाबेट्स होने के बाद फिर आपको पढ़ाया गया वर्ड्स। उसके बाद आपको पढ़ाया गया हाउ टू फॉर्म द सेंटेंसेस, राइट। उसके बाद फिर आपको पढ़ाया गया हाउ टू फॉर्म द पैराग्राफ। ये था जर्नी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, राइट। अब ये इंग्लिश लैंग्वेज की जर्नी में क्या, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आपको अल्फाबेट्स नहीं मालूम है, वर्ड्स मालूम नहीं, सेंटेंसेस मालूम नहीं, और सीधा मैंने आपको एक पैराग्राफ दे दिया पढ़ने के लिए, तो वो क्या पढ़ पाओगे? आपका आंसर रहेगा नहीं सर, हमको कैसे पता चलेगा, हम कैसे पढ़ेंगे, हम लोग कैसे रीड करेंगे, हमको तो ABC भी नहीं मालूम है। करेक्ट, वैसे ही है सी लैंग्वेज के बारे में। सीधा मैंने अगर प्रोग्राम से स्टार्ट कर दिया तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके, तो सी का भी हम लोग बेस से ऐसे एक जर्नी पूरा हम लोग कंप्लीट करेंगे। बेसिक चीज़ें जो है आज सी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर सी लैंग्वेज के जर्नी में हम लोग को क्या देखना है? वी विल सी द जर्नी ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। ओके, तो सी लैंग्वेज का भी जर्नी हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब सी में पहला चीज़ जो होता है दैट इज अ कैरेक्टर सेट। ये कैरेक्टर सेट मतलब क्या है? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स and special symbol। ओके, अब ये अल्फाबेट्स क्या होता है? अल्फाबेट्स में यू हैव कैपिटल A to Z को भी आप अल्फाबेट बोलते हो, स्मॉल a to Z को भी आप अल्फाबेट्स बोलते हो। व्हाट इज दिस? डिजिट्स। 0 to 9 जो भी नंबर रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं डिजिट्स। Okay, and special symbol. What is a special symbol? Special symbols are all the symbols which are visible on your computer's keyboard. कंप्यूटर के कीबोर्ड में सब चीज तो ये अल्फाबेट्स मतलब कैपिटल A to Z, डिजिट्स मतलब 0 to 9, एंड स्पेशल सिंबल्स मतलब क्या होता है?
आपके कंप्यूटर के कीबोर्ड में जितने भी सिंबल्स आपको दिखते हैं, जितने भी सिंबल्स दिखते हैं, फॉर एग्जांपल डॉट, कॉमा, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, डॉलर, एट द रेट, जितने भी साइंस आपको दिख रहे हैं सबको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज स्पेशल सिंबल। हम लोग उसको क्या बोलते हैं, स्पेशल सिंबल्स। ओके, अब ये कैरेक्टर सेट बहुत बार पूछते हैं एग्जाम में कि व्हाट इज कैरेक्टर सेट। नाउ कैरेक्टर सेट इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड स्पेशल सिंबल। अल्फाबेट, डिजिट्स एंड स्पेशल सिंबल के कॉम्बिनेशन को हम लोग कैरेक्टर सेट बोलते हैं। या फिर कैरेक्टर सेट को आप ऐसे एक बैग के जैसे एज्यूम करो जिसके अंदर अल्फाबेट्स है, डिजिट्स है और स्पेशल सिंबल्स है। ओके, तो ये हुआ उसका एकदम बेसिक। अब एक स्टेज आगे जाते हैं, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय constants and variables। ओके, अब ये कांस्टेंट्स क्या होता है? कांस्टेंट इज अगेन एवरीबडी नोज, कांस्टेंट मतलब समथिंग हुज वैल्यू नेवर चेंज इज कॉल्ड एज कांस्टेंट। व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल इज समथिंग हुज वैल्यू कीप्स ऑन वेरिंग, चेंजिंग, जिसको चेंज कर सकते हैं वो होता है वेरिएबल। ओके, अब यहां पर सी में क्या अलग है ये हम लोग सीखते हैं। सी में ये अलग है, समझो मैंने बोला let us say some constant I am taking, let us say d is equal to 5। ओके, d is equal to 5 बोला तो d का वैल्यू मैंने फिक्स कर दिया, दैट इज 5 एंड 5 is equal to d बोला। ये मैथ्स में दोनों का मीनिंग सेम है, राइट है ना, दोनों का मीनिंग सेम है। लेकिन सी प्रोग्रामिंग में यहां पर हम लोग ये नहीं लिख सकते 5 is equal to d, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। तो अभी रूल क्या होना चाहिए? व्हाट इज द रूल? व्हाट इज द रूल? रूल ये बोलता है कि जो भी वैल्यू आपको सेट करना है वो आपके राइट हैंड साइड पे होना चाहिए और जिसको भी आपको सेट करना है वो आपके लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। वो आपके कहाँ पे होना चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। ये रूल कभी भूलना मत। ओके, तो व्हाट इज दैट रूल? जो भी वैल्यू सेट करना है इट शुड बी ऑन द राइट हैंड साइड एंड जिसको भी आप सेट कर रहे हो इट शुड बी ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड। ओके, नाउ सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर द वेरिएबल ऑल्सो। समझो मैंने ऐसे लिखा 3x plus 2y is equal to 20 और मैंने बोला 20 is equal to 3x plus 2y। मैथ्स में दोनों का मीनिंग सेम है, राइट लेकिन सी लैंग्वेज में, सी प्रोग्रामिंग में ये गलत है, ये गलत है और ये वाला सही है। ओके, जो भी वैल्यू आपको सेट करना है वो कहाँ पे होना चाहिए? वो आपके राइट हैंड साइड पे ही होना चाहिए। सो दिस इज अबाउट द कांस्टेंट एंड वेरिएबल पार्ट। ओके, जो अलग जो चीज है वो आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट स्टेज में हम लोग बात करेंगे, एक एक स्टेज आगे बढ़ते जाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेज में हम लोग बात करेंगे अबाउट कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स। कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स। अब ये कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स, अब ये डेनिस भाई साहब ने जब ये लैंग्वेज बनाया था उन्होंने कंप्यूटर को या फिर कंपाइलर को कुछ वर्ड्स पहले से बता के रखा था, भाई ये वर्ड का मीनिंग सो एंड सो है, भाई ये वर्ड का मीनिंग सो एंड सो है। वैसे वर्ड्स को हम लोग कीवर्ड्स बोलते हैं। इजी लैंग्वेज में बात किया जाए तो कीवर्ड्स आर द प्री डिफाइंड वर्ड्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लेता हूँ। समझो यहाँ पर मैंने बोला इंट, स्मॉल int इंट, ओके, या फिर मैंने बोला स्मॉल char कैर, स्मॉल float फ्लोट। ओके, अब बेसिकली ये तीनों है कीवर्ड्स। अब डेनिस भाई साहब यहाँ पे क्या बताना चाह रहे? जो भी इंटीजर है ये int किधर भी आ गया तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। char आ गया तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। फ्लोट आ गया तो किसको रिप्रेजेंट? फ्लोटिंग टाइप वैल्यू को, फ्लोटिंग टाइप नंबर को, डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो ये क्या होता है? बेसिकली ये कीवर्ड्स है। अब शॉर्ट में नए इसमें जब आप सीखते हो तो मैंने कैसे दिमाग में याद रखा था स्टार्टिंग के डेज में कि जो भी व्हाइट कलर फॉन्ट में, आप ट्राई कर सकते हो एडिटर पे, मैं बाद में प्रोग्राम्स भी आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। व्हाइट कलर फॉन्ट पे जो भी दिखता है ऑल आर द कीवर्ड्स। ओके, तो लेकिन इसको ऐसे डेफिनेशन आप लिखना नहीं
कि जितना जो भी व्हाइट में दिख रहा है वो सब कीवर्ड्स है, नहीं। कीवर्ड, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कीवर्ड्स? कीवर्ड्स आर दोस वर्ड्स whose meaning is already explained to the computer। कुछ कीवर्ड्स मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए, बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, उसमें से कुछ कीवर्ड्स मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको याद रखना है, C is a case sensitive language। केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ओके, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसका मतलब क्या है कि कैपिटल INT इज नॉट इक्वल टू स्मॉल INT, ये दोनों अलग अलग है। दिस इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। बहुत बार पूछा जाता है, इज C a case sensitive language? Your answer should be yes, C is a case sensitive language। This is not equal to this, capital is not equal to small a is not equal to capital A, both are different, दोनों अलग होता है। ओके, तो एक चीज याद रखना है कि आपको। अब कीवर्ड्स के बारे में तो हम लोगों को इतना समझ में आ गया, कीवर्ड्स आर दोज वर्ड्स whose meaning is already explained to the computer or the compiler are called as the keywords। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट, आइडेंटिफायर्स। अब ये आइडेंटिफायर वाले पॉइंट पे जाने से पहले मैं एक छोटा सा प्रोग्राम, एक छोटा सा कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा, बताऊंगा, ताकि आपको समझ में आए कि ये आगे का आइडेंटिफायर क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होता है, थोड़ा आगे का आपको एक हिंट मिलेगा। ओके, उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, एक छोटा सा प्रोग्राम हम लोग डिजाइन करते हैं। ओके, तो वो प्रोग्राम में क्या करेंगे, बेसिकली वो प्रोग्राम का पर्पस क्या है, मतलब उसके आउटपुट, एक्सपेक्टेड आउटपुट में क्या चाह रहा हूँ। एक्सपेक्टेड आउटपुट में ऐसे चाह रहा हूँ, देखो आउटपुट ये चाह रहा हूँ कि एंटर एनी टू नंबर्स, और यूजर ने समझा एंटर कर दिया, दो नंबर्स एंटर कर दिया 5 and 10, तो आउटपुट में आना चाहिए एडिशन इज इक्वल टू 15। ये एक सिंपल सा कोड मुझे तैयार करना है। एक्सपेक्टेड आउटपुट ये है, एक्सपेक्टेड आउटपुट ये है, तो इसके लिए कैसे बनेगा कोड, कैसे प्रोग्रामिंग तैयार कर, मतलब प्रोग्रामिंग कोड लिखेंगे, इसके बारे में थोड़ा मैं अभी बताना चाहूँगा। ओके, और इससे एक प्रोग्राम से बहुत सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। तो पहला चीज, जब भी आप सी प्रोग्रामिंग के कोई भी कोड लिखते हो, तो पहला उसका जो स्टार्ट है वो हमेशा ये हैश, दिस इज कॉल्ड एज हैश, हैश सिंबल हैश, इंक्लूड stdio.h से होगा, और एक हेडर फाइल में यूज करने वाला हूं, दैट इज हैश इंक्लूड conio.h। ओके, बेसिकली ये क्या है, बेसिकली ये जो है ये है आपका हेडर फाइल्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज द हेडर फाइल, हेडर, इसको हम लोग हेडर फाइल बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द हेडर फाइल। ओके, अब ये याद रखना, इसको हम लोग ऐसे समझ लेंगे कि ये मेरा लाइसेंस है प्रोग्रामिंग करने के लिए। जब भी हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो एक लाइसेंस कैरी करते हैं ना, तो वैसे ही आप जो भी कोड एग्जीक्यूट करोगे, अभी इसके रिलेटेड क्या है, क्या लाइसेंस है, वो मैं आगे बताने वाला, लेकिन ये तो आपको कंपल्सरीली होना ही चाहिए, हेडर फाइल होना ही चाहिए, अदरवाइज आपका कोड रन नहीं होगा। तो ये दो फाइल्स तो रहेगा ही रहेगा, हैश इंक्लूड stdio.h और हैश इंक्लूड conio.h। टेक्निकल टर्म्स में इसको हम लोग हेडर फाइल्स बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज हेडर फाइल। ओके, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद मैं लिखूंगा void main ओपनिंग पैरेंथेसिस क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ओपनिंग पैरेंथेसिस क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ओपनिंग कर्ली ब्रेस, और ये हो गया मेरा क्लोजिंग कर्ली ब्रेस। ओके, तो ये जो चीज है वो हर प्रोग्राम में रहेगा। आप 200 प्रोग्राम करो, 500 प्रोग्राम करो, हर प्रोग्राम में आपको इतना कोड, इतना बेसिक चीज ये रहेगा ही रहेगा। ओके, अब इसके अंदर क्या होता है, अब इसके अंदर क्या क्या आएगा। अब जैसे कि देखो, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 2 इंटीजर वेरिएबल्स चाहिए, 2 इंटीजर नंबर्स इनपुट लेना है। ओके, अभी यहाँ पर ये इंटीजर नंबर्स के पहले और एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे बताना चाहूँगा। हमारे पास सी में 3 बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं, 3 बेसिक डेटा टाइप होता है। ओके, अब वो 3 बेसिक डेटा टाइप कौन सा है,
एक है इंटीजर जिसको हम लोग INT से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा है कैरेक्टर जिसको हम लोग स्मॉल CHAR से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड तीसरा है फ्लोटिंग टाइप जिसको हम लोग स्मॉल FLOAT से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इंटीजर को जब इंटीजर का एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है दैट इज %d, कैरेक्टर का फॉर्मेट स्पेसिफायर है %c, एंड फ्लोट का फॉर्मेट स्पेसिफायर है %f। ओके, इंटीजर के लिए इट इज व्हाट %d, कैरेक्टर के लिए इट इज व्हाट %c, एंड फ्लोट के लिए इट इज व्हाट %f। ओके, एंड दिस आर द 3 बेसिक डेटा टाइप। इंटीजर का एग्जांपल अगर मैं ले लूँ तो बोलूंगा यहाँ पे 56 इज इंटीजर, कैरेक्टर के लिए बोलूँ तो स्मॉल a इज अ कैरेक्टर, फ्लोट के लिए मैं बोलूंगा 53.5, दिस इज अ फ्लोटिंग टाइप वैल्यू। ओके, तो अभी मुझे क्या करना है, देखो ये बेसिक डेटा टाइप, अब ये चीज मैं यहाँ पे कोड में यूज करने वाला हूँ, इसलिए यहाँ पे जस्ट बताया आपको। ये चीज याद रखना, इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है %d, कैरेक्टर का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है %c, फ्लोट का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है %f। ओके, तो अब ये प्रोग्राम में हम लोग देखो एक चीज याद रखना है, वी ऑलवेज कम फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, इट इज अ टॉप डाउन अप्रोच। ओके, तो नीचे जब आते हैं तो पहला चीज हम लोग, अब ये इमेजिन करो ये जो है, ये जो स्पेस है वो आपका मैदान है। ओके, आपका प्लेग्राउंड है और आप गेम खेलने वाले हो यहाँ पर आप। ओके, लेकिन यहाँ पे आप वो गेम खेलने से पहले ये तो बताना पड़ेगा ना दोस्तों कि गेम में कौन कौन खेल रहा है, कौन से टीम के लोग आने वाले हैं, ये तो आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं पहला चीज क्या बताऊंगा, यहाँ पर मैं पहला चीज ये बताऊंगा कि मेरे टीम में कौन कौन खेलने वाला है। तो पहला चीज यहाँ पे मैं बताऊंगा, अरे मेरे टीम में इंटीजर वेरिएबल है, इसके 2 मेंबर्स 3 मेंबर्स में रखूंगा ABC। ओके, और इसके बाद यहां पर मैं एक सेमी कोलन दूंगा। व्हाट इज दिस? दिस इज सेमी कोलन, दिस इज सेमी कोलन, दिस इज कोलन, दिस इज कोलन, एंड दिस इज व्हाट सेमी कोलन। अब ये सेमी कोलन का क्या है, एक फंडा है यार। इंग्लिश में जब भी हम लोग एक स्टेटमेंट खत्म होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, फुल स्टॉप देते हैं। सी प्रोग्रामिंग में यहाँ पे एक सेमी कॉलन देना और कुछ नहीं है। ओके, दिस इज सेमी कॉलन। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म हो गया। अब इसका मीनिंग क्या है कि मेरी टीम में 3 जन है, ये मेरे कोड में 3 वेरिएबल्स है ABC, जिसका डेटा टाइप क्या है, इट इज इंटीजर। अब मैंने पहले ही टीम में कौन है, 3 मेंबर्स है ABC, ये बता के रखा है। ओके, तो अब यहां पर क्या होगा, अब ये तो मैंने बता के रखे ABC नाम के 3 वेरिएबल्स है। अब मुझे क्या चाहिए, ये मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट है या डिजायर्ड आउटपुट ये है। अब मुझे चाहिए एंटर एनी 2 नंबर्स। ओके, तो अभी मैं क्या करूंगा, तो एंटर एनी 2 नंबर्स मुझे आउटपुट स्क्रीन पे लाने के लिए आई एम गोइंग टू यूज PRINTF, printf। ओके, printf का फॉर्मेट कैसा है, इसका ओपनिंग पैरेंथेसिस, इसका क्लोजिंग पैरेंथेसिस या फिर सेमीकोलन, और इसके डबल कोट्स में आप कुछ भी लिखो, इट विल बी डिस्प्लेड एज इट इज ऑन द आउटपुट स्क्रीन। आउटपुट स्क्रीन पे वैसे के वैसे दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल, अब यहां पर मैं लिख रहा हूं प्रिंटफ के डबल कोट्स में एंटर एनी 2 नंबर्स, एंटर एनी 2 नंबर्स। ओके, और यहाँ पे इसको क्लोज कर, एंटर एनी 2 नंबर्स, और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ सेमीकोलन। तो अभी आउटपुट स्क्रीन पे क्या दिखाई देगा आपको, आउटपुट स्क्रीन पे दिखाई देगा एंटर एनी 2 नंबर्स, ये आउटपुट स्क्रीन पे दिखाई देगा। ओके, तो जैसे आउटपुट स्क्रीन पे एंटर एनी 2 नंबर्स दिखाई देगा, यूजर क्या करेगा, 2 नंबर एंटर करेगा। तो उसको इनपुट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे स्कैनफ। ओके, स्कैन मतलब इनपुट डिवाइस, स्कैन करना, इनपुट लेना। तो इनपुट कैसे लेंगे, अभी 2 नंबर्स इनपुट, 2 इंटीजर नंबर इनपुट करने वाला है। समझो मैंने डाला 5 and 10, तो 5 and 10 इज इंटीजर, तो 2 बार मुझे लिखना पड़ेगा %d, बिकॉज %d इज व्हाट, %d इज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर इंटीजर। 2 इंटीजर नंबर यहाँ पर हम लोग इनपुट ले रहे हैं, और वो इनपुट लेने के बाद वो कौन से वेरिएबल में स्टोर करेंगे, वेरिएबल A एंड वेरिएबल B में। तो यहाँ पर ये एक फॉर्मेट याद रखना, एम्परसेंड साइन लगाना जरूरी है। अभी क्यों लगाते हैं, इसका बहुत टेक्निकल डेफिनेशन में आगे के वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन फिलहाल तो क्या होगा, जो भी पहला नंबर आपने इनपुट किया वो चला जाएगा वेरिएबल A में, और जो भी दूसरा नंबर आपने इनपुट किया वो चला जाएगा वेरिएबल B में रिस्पेक्टिवली। मतलब ये स्टेज तक A एंड B क्या होगा, लोडेड हो जाएगा, मतलब उसके अंदर कुछ वैल्यूज आ जाएगा। अब आते हैं प्रोसेस पे, अभी इसको प्रोसेस करेंगे मतलब क्या करेंगे,
देखो मुझे ऐसे लिखूंगा मैं C इज इक्वल टू A प्लस बी। अब इनमें एडिशन करना है। मेरा प्रोग्राम का मेन मोटो क्या था? प्रोग्राम का मेन मोटो था एडिशन करना, ओके, ऐड करना। प्रोग्राम का मोटो क्या था? ऐड करना। तो यहाँ पर क्या होगा? इन दोनों का एडिशन होगा। वट एवर इज ऑन द RHS उसका वैल्यू विल बी असाइन टू LHS। C के लिए C का एक वैल्यू बनेगा, समझो ये वाले केस में 5 + 10 15 होगा। अब क्या करूंगा? अब यहाँ पर मैं लिखूंगा printf के डबल कोट्स में एडिशन इज इक्वल टू अब 15 ये लाना है ना, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा? मुझे लिखना पड़ेगा %d डबल कोट कंप्लीट कॉमा C। ओके, तो यहां पर ये प्रोग्राम अभी इसमें कुछ लोगों को ये डाउट रहेगा, अरे सर एक बार आपने printf के डबल कोट में ऐसे लिखा और एक बार ये क्या लिख दिया? ओके, अब मैं इसको बहुत इजी लैंग्वेज में बताता हूं। प्रिंटफ के दो अवतार रहते हैं। प्रिंटफ के दो अवतार हैं। ओके, प्रिंटफ के डबल कोट्स में आप कुछ भी लिखो, कुछ भी लिखो यहाँ पे, इट विल बी डिस्प्लेड एज इट इज ऑन द आउटपुट स्क्रीन। ये एक फॉर्मेट है। और दूसरा फॉर्मेट ऐसे है कि प्रिंटफ के डबल कोट्स में अगर आप कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज कर रहे हो, समझो मैंने %d यूज किया और उसके बाद कोई वेरिएबल लिखा, तो इंस्टेड ऑफ दिस %d वो वेरिएबल C का जो भी वैल्यू रहेगा वो इंस्टेंस पे, वो वक्त पे, वो आपको आउटपुट स्क्रीन पे दिखाई देगा। व्हाट इज? तो यहां पर ये हो गया एडिशन इज इक्वल टू %d के जगह पे क्या दिखाई देगा? यहाँ पे C का वैल्यू दिखाई देगा। ओके, तो ये हो गया ये प्रोग्राम रन करने का। तो प्रोग्राम में रन करूंगा, कंट्रोल F9 करूंगा, ऑल्ट F5 करूंगा, आई एम गोइंग टू गेट दिस आउटपुट में दिखाई देगा। एंटर इन 2 नंबर्स, 2 नंबर्स एंटर करेंगे, एडिशन इज इक्वल टू 15 ऐसे आएगा। अब अगले वीडियो में मैं एक्चुअली इसको प्रैक्टिकल्स भी आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन पहले कंसेप्ट को समझ लेते हैं। ओके, तो ये एक फॉर्मेट हो गया। ये फॉर्मेट में अगर आप देखोगे, गौर से देखोगे, तो कहाँ पे देखो बच्चे क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं, यहाँ पर भी सेमीकोलन देते हैं, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं। अब एक फॉर्मेट दिमाग में फीड कर लो, कहाँ पे क्या करना है। हेडर फाइल आएगा पहला, उसके बाद वॉइड मेन आएगा, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं देना है। सेमीकोलन दिया मतलब यहाँ पर ही गृह प्रवेश के अंदर, बिफोर गृह प्रवेश ही आप उसको घर से बाहर निकाल रहे हो, वो नहीं चलेगा। ओपनिंग करली ब्रेस, क्लोजिंग करली ब्रेस, नो सेमीकोलन, नो सेमीकोलन। लेकिन इसके बीच में जितने भी स्टेटमेंट रहेंगे ऑल विल बी टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन। सेमीकोलन से टर्मिनेट होगा। ओके, प्रिंटफ का काम क्या है? प्रिंटफ का काम है आउटपुट पे दिखाना। स्कैनफ का काम क्या है? इनपुट लेना, इनपुट लेना। यहां पर क्या हुआ? प्रोसेस हुआ, यहां पे प्रोसेस हुआ। ओके, अब आते हैं मेरे पिछले स्क्रीन पे हमने यहां पर हम लोग ये जर्नी में थे, राइट? ये जर्नी में थे, यहां पर हमने कीवर्ड्स की बात किया। कीवर्ड्स आर द वर्ड्स whose meaning is already explained to the computer। उसके बाद आइडेंटिफायर्स पे आ रहे थे। अब ये आइडेंटिफायर्स मतलब क्या? आइडेंटिफायर्स आर नथिंग बट द नेम गिवन टू द वेरिएबल्स, नेम गिवन टू द वेरिएबल्स। अब ये वाले केस में मैंने नाम देखो क्या दिया? ABC। ABC is a name given to the variables। The name given to the variables are called as what? Identifiers। अब इसके कुछ रूल्स है, तो याद रखना। आइडेंटिफायर शुड ऑलवेज बिगिन विद एन अल्फाबेट, वो अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए। दूसरा, यू कैन नॉट यूज कीवर्ड्स एज आइडेंटिफायर्स, मतलब आप यहाँ पे स्मॉल CHR लिख के उस कीवर्ड को एज आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। नो स्पेशल सिंबल्स आर अलाउड अदर देन अंडरस्कोर्स। अंडरस्कोर चलेगा, अंडरस्कोर्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये बेसिक चीज आपको समझना चाहिए व्हेन यू आर गिविंग सम नेम टू द वेरिएबल। अब यहां पर ये हो गया आइडेंटिफायर्स की बात। नेक्स्ट स्टेज इज ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ओके, अब ये इंस्ट्रक्शन एंड फाइनली उसके बाद क्या होता है? प्रोग्राम। ओके, तो इंस्ट्रक्शन में हमने जाने अनजाने ये इंस्ट्रक्शन सब चीज यहाँ पे देख लिया। अभी कैसे देख लिया मैं बताता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा, मैंने बताया कि ये टीम में ABC है, तो ABC यहाँ पर यस ABC है। तो एक मिनट फ्रेंड्स, या तो यहाँ पर ABC ये क्या हो गया? ये जो हो गया, दिस इज योर type declaration instruction. This is your first type of instruction, that is what? Type declaration instruction। type
डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। दिस अ फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, फर्स्ट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसको, ये पूरे जो स्टेटमेंट है ये पूरा है, इसको हम लोग टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। ये प्रिंटफ क्या होता है, ये आपका आउटपुट इंस्ट्रक्शन हो गया। ये स्कैनफ क्या हो गया, ये आपका इनपुट इंस्ट्रक्शन हो गया, इनपुट इंस्ट्रक्शन हो गया। ये प्रिंटफ स्कैनफ का इसका टोटल हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। ये आपका सेकेंड टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन हो गया। ओके, पहला टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, टाइप डिक्लेरेशन। दूसरा क्या है, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। ये क्या है, ये हमने कुछ प्रोसेस किया, अरिथमेटिक्स किया, यहाँ पे मैथमेटिक्स परफॉर्म किया, तो यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन। एंड द फाइनल इंस्ट्रक्शन, द फोर्थ टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन, द कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में अभी के लिए इतना याद रखो, द सीक्वेंस, द कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम, इट इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में बहुत आगे जाके कुछ लूप्स के बारे में बात करूंगा, इफ, वाइल, डू वाइल, फॉर, ये सब क्या है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, तो दोस्तों ये वीडियो में मैंने जस्ट आपको एक ओवरव्यू दिया है, इंट्रोडक्शन टू सी। अब आगे हम लोग बहुत डिटेल में हर एक टॉपिक के साथ हम लोग बात करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर कमेंट करना मत भूलना, एंड आपको कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए सी प्रोग्रामिंग का वो भी बताना, ताकि वो इमीडिएटली मैं वो वीडियोस भी अपलोड करूंगा। मैं चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक एक एक वीडियोस रिलीज करते जाऊंगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू, नमस्कार दोस्तों।